सभी को जय मसीह की प्रभाव, सभी को आशीष दे। आज का हमारा टॉपिक है कि हम सांप और बिच्छुओं को कैसे रौंदें। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा लूका की पुस्तक अध्याय 10 वचन नंबर 19 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। यहाँ पर लिखा है लूका 10 के 19 में प्रभु यीशु मसीह कहता है मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया और किसी वस्तु से तुम्हें कोई हानि ना होगी। बट क्या हम सांप और बिच्छुओं को रौंद पा रहे हैं? और इस सांप और बिच्छुओं को रौंदे कैसे? हमारी पोजीशन क्या होनी चाहिए, हम कहाँ पर हों ताकि हम सांप और बिच्छुओं को रौंद सकें। जैसा कि हम सभी जानते हैं यदि हमें किसी चीज को कुचलना या रौंदना है तो यह जरूरी है कि हम उस चीज के ऊपर हों और जिसे रौंदना है वो हमारे पैरों के नीचे है। यानी कि अगर बाइबल कहती है यहाँ पर सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है तो हमारी पोजीशन उन सांप और बिच्छुओं के ऊपर हो और सांप और बिच्छू हमारे पैरों के अंडर हो, तभी हम उन्हें कुचल सकते हैं। तो इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो कौन सी शर्तें हैं जो हम पूरा करने पर हम सांप और बिच्छुओं को रौंद सकते हैं। वो कौन सी बातें हैं जिन्हें जानना जरूरी है ताकि हम सांप और बिच्छू को रौंद सके। सांप और बिच्छू को रौंदने का मतलब है शैतान की शक्तियां, डेमन, अंधकार की शक्तियां और जो ह्यूमन लाइफ को मनुष्यों से जो पावर फाइट करती लड़ती हैं उन शक्तियों को रौंदने कुचलने का मतलब है उन्हें पूर्ण रीति से डिस्ट्रॉय करना। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह अधिकार दिया, बट ये अधिकार हम कैसे पा सकते हैं और उसके लिए हमें क्या करना होगा। हालेलुया। तो अंत तक जरूर बने रहे। हम चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लूका की पुस्तक अध्याय 10 और 10 के वचन नंबर 1 में यहाँ पर क्या लिखा है कि इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। तो यहाँ पर कहता है प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया कि अपने 70 चेलों को नियुक्त किया, 70 चेलों को अधिकार दिया और 70 चेलों को नियुक्त किया और जिस जिस जगह खुद प्रभु यीशु मसीह जाना चाहता था उन जगहों पर प्रभु यीशु मसीह ने उन 70 चेलों को जिनको नियुक्त किया था उनके दो दो करके भेज दिए। यानी कि 35 जोड़े बनाए और 35 जोड़े बनाकर 35 जगहों पर भेज दिए जहां पर प्रभु यीशु मसीह को खुद जाना था। और जब उनको भेज दिया तो हम इसके आगे देखेंगे वचन नंबर 9 से इसी 10 के 9 में क्या लिखा है, वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जब तुम जाओगे किसी नगर में जाओ तो वहां के बीमारों को चंगा करो और उनको बताओ कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अपने चेलों को अधिकार दिया, अपने चेलों को अधिकार देने, दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया, गंदी आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया और लोगों को हील करने का, चंगा करने का अधिकार दिया और उन्हें भेजा, अपने आगे आगे भेजा। जिस नगर को यीशु मसीह को खुद जाना था वहां पर अपने चेलों को भेजकर उनसे कहा कि तुम जिस घर में जाओ उसी घर में रुको और वहां पर जो आपको खाने के लिए दिया जाए वही खाओ पियो और उस घर के लोगों से कहो कि तुम्हारा कल्याण होगा। वहां के बीमारों को चंगा करो और उन्हें परमेश्वर के राज्य के बारे में बताओ कि परमेश्वर का राज्य उनके निकट आ पहुंचा है। अब हम देखते हैं जो 10 का 17 से शुरू करते हैं। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में है। तो जो 70 चेले थे वो आनंद करते हुए लौट कर आए, वापस आए, क्योंकि वो दुष्ट आत्माओं को निकाल कर आए थे। और जब दुष्ट आत्मा उनके कहने से निकलती थी, जब दुष्ट आत्माएं लोगों को छोड़कर जाती थी तो वो आनंदित थे इस बात से कि दुष्ट आत्माएं हमारे कहना मानती हैं। जब वो यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं तो यीशु मसीह से वो बताते हैं कि यीशु मसीह जी प्रभु से कि हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में है। 18 में लिखा है, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। तब प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जब तुम लोग दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, शैतान के कामों को नष्ट कर रहे थे, शैतान के जकड़े हुओं को छुड़ा रहे थे, तो शैतान जो था बिजली की स्पीड से स्वर्ग से नीचे गिर रहा था। हालेलुया।
यहाँ पर एक बात क्लियर करते प्रभु यीशु मसीह कहता है कि शैतान स्वर्ग से गिर रहा है बिजली की स्पीड से। इट मीन्स स्वर्ग, शैतान जो है वो पृथ्वी पर नहीं था, और अगर पृथ्वी पर था तो वो स्वर्ग से कैसे गिरा। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं शैतान को बिजली की स्पीड के साथ, बिजली के समान स्वर्ग से उसे नीचे गिरता हुआ देख रहा हूं। मैंने देखा वो नीचे गिरा है। इसका मतलब था कि शैतान की पोजीशन जो थी, शैतान की जो जगह थी वो ऊपर थी, मनुष्यों से ऊपर थे, मनुष्यों पर रूल करता था, शासन करता था। फिर आगे लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामत पर अधिकार दिया और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। फिर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है और किसी भी वस्तु से, शत्रु की सारी सामत पर अधिकार दिया और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया कि तुम सांप और बिच्छू को रौंदो। सांप और बिच्छू को रौंदने का मतलब है शैतान के कामों को डिस्ट्रॉय करो, शैतान के जकड़े हुओं को छुड़ाओ, बीमारों को हील करो। जो लोग शैतान के बंधन में हैं उन्हें छुटकारा दो, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताओ, सुसमाचार के बारे में बताओ। उन्हें बताओ कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे लिए है। क्योंकि यहाँ पर जब हम देखते तो यीशु मसीह ने क्या कहा था, लूका 10:9 में लिखा था, वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। और परमेश्वर का राज्य क्या है? स्वर्ग। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि स्वर्ग जो था वो मनुष्यों के निकट आ पहुंचा है, यानी कि स्वर्ग खुद मनुष्यों के बीच में आया हुआ है। हालेलुया। अब यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है लूका 10:18 में कि मैं शैतान को स्वर्ग से गिरा हुआ देखता हूं, यानी कि जिस स्थान पर मनुष्य को रहना चाहिए था स्वर्ग में, वहां पर मनुष्य नहीं था, वहां पर शैतान शासन करता था, वहां पर शैतान था। और शैतान क्या कर रहा था कि मनुष्य स्त्री के वंशज को, मनुष्य के पुत्रों को लगातार घात कर रहा था, नुकसान पहुंचा रहा था, बीमार कर रहा था, मार रहा था। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने 70 चेलों को दुष्ट आत्माओं के अधिकार देकर भेजा कि तुम जाओ, दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को हील करो और शैतान के कामों को नष्ट करो। तो जब प्रभु यीशु मसीह के वो 70 चेले जाकर लोगों को हील करते हैं और दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकालते हैं, तो विश्वास से खुश होते और आनंदित होते हैं। और आनंदित होकर जब वो वापस आ रहे तो यीशु मसीह को सुसमाचार सुनाते हैं, यीशु मसीह को बताते हैं कि तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे बस में है। तो यीशु मसीह कहता है कि मैंने शैतान को बिजली की स्पीड के साथ, बिजली के समान स्वर्ग से नीचे गिरते हुए देखा है। तो इसका मतलब है जब जब कोई व्यक्ति शैतान के बंधन से छुड़ाया जाता है, जब जब किसी व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकलती है, जब जब किसी बीमार को हील किया जाता है, जब जब शैतान के काम को नष्ट किया जाता है, शैतान की पोजीशन डाउन जाती है। जब जब किसी व्यक्ति को शैतान के बंधन से छुड़ाया जाता है, शैतान का पद नीचे होता है, शैतान नीचे गिरता है। हालेलुया। आप समझो, ये बात बहुत डीप है कि जब जब कोई व्यक्ति शैतान के हाथ से छुड़ाया जाता है, दुष्ट आत्मा से छुड़ाया जाता है, बीमारी से हील किया जाता है, उसको छुटकारा मिलता है यीशु मसीह के नाम से, जब वो आजाद होता है, तो शैतान का जो पद है, जब वो अपने आप को मनुष्य के ऊपर रखता है, जैसे मनुष्य उससे छुटकारा पाता है तो शैतान का कद नीचे हो जाता है, वो नीचे गिरता है। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, दूसरे शब्दों में लगा लो कि जैसे मेरे पास ये बाइबल है, ऐसे लगा लो कोई भी व्यक्ति है जिस पर कोई अन्य शासन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल लगा लो जैसे मनुष्य के ऊपर शैतान शासन करता है, तो जाहिर सी बात है जब मनुष्य पर वो अधिकार जमा कर बैठा है, बीमारी डालकर बैठा है, दुष्ट आत्माओं से उसको ग्रस्त किया हुआ है, वो दुष्ट आत्माओं के बंधन में है, तो शैतान उसके ऊपर रूल कर रहा है और वो मनुष्य उसके बंधन में, यानी कि उसके अंडर है। और जब जब कोई व्यक्ति शैतान के अंडर से छुड़ा लिया जाता है, तब तब क्या होता है कि शैतान का जो वो ऊपर था, उसका पद, जैसे वो व्यक्ति उसके अंदर से हटा दिया गया, उसका पद नीचे आ जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जब वो 70 चेले गए और उन्होंने दुष्ट आत्माओं से लोगों को छुड़ाया, बीमारों को हील किया, चंगा किया, तब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैंने देखा कि शैतान बिजली के समान स्वर्ग से नीचे की तरफ गिर रहा है।
तब मैंने शैतान को बिजली के समान गिरता हुआ देखा। फिर वो 19 में कहता है कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामत पर अधिकार दिया और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है। हम सांप और बिच्छू को कैसे रौंद सकते हैं? मेरा टॉपिक ये था कि हम सांप और बिच्छू को कैसे रौंदें। फॉर एग्जाम्पल जैसे लगा लो कि हम किसी भी चीज को जब रौंदेंगे तो रौंदने के लिए जरूरी है कि वो हमारे पैरों के नीचे हो और हमारा आत्मिक स्थान या फिजिकली जो हमारी पोजीशन है वो उस वस्तु से ऊपर हो। पहले क्या था कि पहले जब दुष्ट आत्माओं ने मनुष्य को पकड़ा हुआ था तो मनुष्यों के ऊपर वो रूल कर रही थी, तो उनकी पोजीशन ऊपर थी, वो स्वर्ग में था। और जब वो नीचे जो मनुष्य उसके बंधन में थे, जो दबे हुए थे, ऐसे लगा लो जैसे ये मनुष्य, ऐसे लगा लो कि ये मनुष्य, ये शैतान यहाँ पर रूल कर रहा है। अब जैसे ये मनुष्य छुड़ा लिया गया तो अब इसके नीचे सपोर्ट नहीं रह गया जिस पर ये रूल करे, तो ये इसके कद नीचे जाएगा, तो ये डाउन जाएगा। तो जब ये नीचे जाएगा तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैंने उसको बिजली के समान नीचे गिरते हुए देखा, यानी कि उसका जो कद था, शैतान के जैसे जैसे काम नष्ट हुए वो लगातार नीचे गिरता चला गया, उसका कद नीचे गया। और जब वो नीचे गिर तो प्रभु यीशु मसीह कहता है अब मैंने तुम्हें अथॉरिटी दी है, यानी कि जो छुड़ा लिए गए हैं, जिनको अधिकार दिया गया, उनसे प्रभु यीशु मसीह कहता है मैंने तुम्हें अधिकार दिया कि तुम शैतान को कुचलो। तो अब जो पहले बंधन में थे वही अब जब आजाद हो गए और शैतान नीचे गिर गया, तो अब तुम्हारा जो पोजीशन था वो यहाँ आ गया। अब तुम जो नीचे थे ऊपर आ गए, शैतान जो ऊपर था वो नीचे हो गया और तुम ऊपर आ गए। अब उससे कुचलने के लिए, किसी भी चीज को कुचलने के लिए जरूरी है कि आपका पैर उसके ऊपर हो और वो जिससे कुचलना है वो नीचे हो, वो अंडर हो। तो यहाँ पर क्या यीशु मसीह कहता है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है कि तुम सांप और बिच्छुओं को रौंदो। पढ़ेंगे क्या लिखा है 10 के 19 में कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामत पर अधिकार दिया। कहता मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया। तो सांप और बिच्छुओं को रौंदने के लिए हमारी जो आत्मिक पोजीशन है, आत्मिक जो प्लेस है, वो होना चाहिए कि हम सांप और बिच्छू से एबोव हों, सांप और बिच्छू से ऊपर हों, यानी कि शैतान के कामों से ऊपर हों। जब जब हम शैतान के कामों से ऊपर उठते हैं तब तब हम सांप और बिच्छू को रौंदते हैं। क्योंकि किसी भी चीज को रौंदने के लिए आपका उसके ऊपर होना जरूरी है। जो चीज आपसे एबोव है, जो आपसे ऊपर है, आप उसे कुचल नहीं सकते। उसे रौंदने के लिए, कुचलने के लिए आपका उसके ऊपर होना जरूरी है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया कि हम दुष्ट आत्माओं को निकालें, हमें अधिकार दिया बीमारों को चंगा करें, हमें अधिकार दिया कि हम परमेश्वर के राज्य का प्रचार करें, सुसमाचार बताएं लोगों को और बताएं कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट है, तुम्हारे लिए, शैतान के लिए नहीं है। शैतान के जैसे जैसे कामों को नष्ट करेंगे उसका पोजीशन डाउन जाएगा और मनुष्य का जैसे जैसे वो नॉलेज में ग्रो करेगा वो ऊपर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वो प्रभु में ग्रो करेगा वो ऊपर बढ़ता जाएगा, उसका कद ऊपर होगा और शैतान नीचे जाएगा। अब जो कोई यीशु मसीह में है उसकी पोजीशन ऊपर है, शैतान आपके अंडर है, तो आप उसे कुचल सकते हो। हम देखते हैं आगे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है और शत्रु की सारी सामत पर मैंने शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया, मतलब शत्रु के सांप और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की जो भी ताकत है, जो भी सामर्थ है, उसके ऊपर हम मसीही लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया है कि हम शत्रु की सामर्थ को खत्म कर सकते हैं, निष्क्रिय कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। और फिर कहा किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी, और कहता किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी, यानी कि शत्रु की कोई भी प्लानिंग, कोई भी हथियार, कोई भी योजना आपके खिलाफ सफल नहीं होगी। कोई भी चीज आपको नुकसान या हानि नहीं पहुंचा सकती। आप शैतान को कुचल सकते हो, आप बिच्छू को कुचल सकते हो, आप उससे एबोव होगे तो वो आप उसके सिर के ऊपर पैर रखोगे और उसे कुचल दोगे, और जब उसका सिर कुचल जाएगा तो वो नष्ट हो जाएगा। अब फिर आगे लिखा है 20 में, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। हालेलुया, ये मेन बात है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि इस बात से आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्माएं या आत्माएं तुम्हारे बस में, बल्कि इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जो हैं वो स्वर्ग में लिखे गए हैं। कहाँ? जहां पहले शैतान शासन करता था, जहां से शैतान गिराया गया। अभी हमने पढ़ा 18 में क्या था, प्रभु यीशु मसीह कह रहा था शैतान को मैं स्वर्ग से नीचे गिरता हुआ देखा है मैंने। प्रभु यीशु मसीह गवाही देता है कि मैंने बिजली के समान शैतान को
स्वर्ग से नीचे गिरता हुआ देखा है। अब मनुष्य से कह रहा है तुम्हारे नाम जो थे वो स्वर्ग पर लिखे गए हैं, यानी कि तुम्हारा जो कद था वो ऊंचा हो गया है, तुम शैतान से एबोव चले गए। अब जो शैतान तुम पर रूल करता था वो तुम्हारे अंडर है, वो गिराया गया है, तुम्हारे नाम वहां लिख दिए गए हैं, तुम्हारे नाम पर रिटर्न है। तो तुम इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। हालेलुया। अब जो कोई मसीह यीशु में है, जिसने बपतिस्मा ले लिया, जिसने विश्वास कर लिया, जिसका नाम स्वर्ग के राज्य में लिख दिया गया, वो शैतान के ऊपर है, उसके पास ये अधिकार है वो सांप और बिच्छू को रौंद सकता है। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह में नहीं थे, जब संसार में थे, तब क्या था कि वही शैतान जिसको आज हम कुचलते हैं, जिसको आज हम रोनते हैं, वो किसी टाइम पर मनुष्यों पर वो रूल करता था, शासन करता था। हमें प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया गया और प्रभु यीशु मसीह में हमने बपतिस्मा लिया, विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह के अधिकारों को जाना, अपने अधिकारों को जाना, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिए उन्हें हमने जाना। तो हमें पता चला कि शैतान का हम पर अधिकार नहीं है, उन दुष्ट आत्माओं का हम पर अधिकार नहीं है, और हम अब उन दुष्ट आत्माओं को ऑर्डर देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल जाओ, शैतान के कामों को नाश करते हैं, निकालते हैं। तो अब हम उन्हें रौंदते हैं। फिर रौंदने का मतलब होता है कि किसी को संपूर्ण रीति से नष्ट कर देना। कुचलने का मतलब होता है संपूर्ण रीति से खत्म कर देना, उसके अधिकार को, उसकी पावर को, उसकी सामर्थ्य को कुचल देना। सिर कुचलने का मतलब होता है उसको खत्म कर देना, और एड़ी डसने का मतलब होता है हानि पहुंचाना। आपको इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा, लेकिन इससे पहले हम आपको देखते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में कैसे शैतान को कुचलें। तो सबसे पहली बात है कि हमें यीशु मसीह में विश्वास करना जरूरी है। दूसरी बात है, बाइबल कहती है परमेश्वर का भरोसा रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। परमेश्वर हमारी ताकत हो, परमेश्वर हमारा भरोसा हो, परमेश्वर का वचन हमने थाम कर रखा हो और हम शैतान का सामना करें तो शैतान हमारे सामने से भागेगा, वो टिक नहीं सकता। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बने रहूं, तब तुम जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जरूरी है कि हम यीशु मसीह में हो और यीशु मसीह हमारे अंदर हो। तीसरी बात कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर हो। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ्य पाओगे। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होगा तो हम परमेश्वर के सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाएंगे। सांप को कुचलने के लिए पवित्र आत्मा का होना, अधिकार का होना, सामर्थ्य का होना जरूरी है। हालेलुया। ठीक, और हम मसीह में बने रहें, क्योंकि मसीह के बारे में अगर हम देखोगे तो इफिसियों की पुस्तक अध्याय 2 में लिखा है, इफिसियों की पुस्तक सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में लिया जाएगा बैठाया, और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। क्या लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जुलाकर, 20 में लिखा है जो उसने मसीह में किया। किसने? परमेश्वर ने क्या किया? मसीह यीशु में किया, मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर, यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर, स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर, मतलब स्वर्ग में, स्वर्गीय जगह में, स्वर्ग की जगह में परमेश्वर ने क्या किया? अपने दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, यानी कि जितनी भी प्रकार की प्रधानताएं हैं, जितने भी प्रकार के अधिकार हैं और सामर्थ्य और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को अपनी दाहिनी और हर प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ्य, प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में परंतु आने वाले टाइम में भी, आने वाले लोक में भी जो नाम होंगे, उन सब नामों में सबसे ऊपर यीशु मसीह को बिठाया। और अगर सबसे ऊपर बिठाया तो इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह सारे सब हर एक प्रधान का, हर एक सामर्थ्य का, हर एक अधिकार का, हर एक प्रभुता का सिर हो गया, वो सबसे ऊपर हो गया। परमेश्वर ने उसे अपनी दाहिनी ओर बिठाया, मतलब सब कुछ उसके अंडर कर दिया। आगे लिखा है वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। क्या लिखा है कि उसे सब कुछ उसके पांवों के तले कर दिया और उसे
सारी वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया, यानी कि सब कुछ उसके पांवों के तले कर दिया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के पैरों के तले जब सब कुछ है तो वो सब कुछ कुचल सकता है। आपसे अभी यही बात कर रहा था, किसी भी चीज को कुचलने के लिए जरूरी है कि वो हमारे पैरों के तले हो। अगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार देता हूँ, इसका मतलब उसने सांप और बिच्छू को हमारे पैरों के तले कर दिया है, पैरों के नीचे कर दिया, तभी हम उन्हें कुचल सकते हैं। और हमारी जो रैंकिंग थी उसने एबोव कर दी, हमारे नाम उसने स्वर्ग में लिख दिया। तो यानी कि अब हमारे नाम जो हैं वो स्वर्ग में लिखे, हमारा जो स्थान है वो स्वर्गीय हो गया, हम स्वर्ग के निवासी हो गए। अब शैतान जो स्वर्ग से गिराया गया वो नीचे हो गया। अब जब वो नीचे गिराया जा चुका है, हम ऊपर हो चुके हैं, तो हम उसे कुचल सकते हैं। यहाँ पर लिखा है 22 में कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को सारी वस्तुओं का शिरोमणि ठहरा दिया। क्या लिखा? सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। मतलब सब कुछ यीशु मसीह के पैरों के नीचे कर दिया, चाहे प्रधानताएं, चाहे अधिकार, चाहे प्रभुताएं, चाहे सामर्थ, चाहे कोई नाम जो इस लोक में या आने वाले लोक में होगा, वो हर एक नाम के एबोव कर दिया परमेश्वर ने यीशु मसीह को, और सारी वस्तुओं के ऊपर प्रधान बना दिया। सब कुछ उसके पांवों के तले कर दिया, और सब कुछ उसके पांवों तले करने के बाद प्रभु यीशु मसीह को सारी वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। कलीसिया मतलब हम और आप जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन्हें परमेश्वर ने यीशु मसीह ने वो अधिकार दे दिए, वो सामर्थ्य दे दी। आज जब यीशु मसीह सारी वस्तुओं का शिरोमणि और सारी वस्तुओं के ऊपर बैठा है, और हमें भी परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया है। इसमें लिखा है 2:6 में, इफिसियों 2:6 में लिखा है। सो जो भी हम पढ़ रहे थे पहले वो था इफिसियों 1:20। अब इफिसियों 2:6 में क्या लिखा है? और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्या लिखा है? और मसीह यीशु में उसके साथ बैठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। लिखा है 2:6 में, इफिसियों 2:6 में परमेश्वर ने क्या किया? और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। हम लोगों को मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थान में उसके साथ बिठाया, और हमें प्रभु यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थान में उसके साथ बिठाया गया। यानी कि अब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठे हैं। और अगर प्रभु यीशु मसीह की दाहिनी ओर बैठे हैं तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने सब कुछ यीशु मसीह के पैरों के तले कर दिया, उसे सारा वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया, और हमें परमेश्वर के साथ उठाया, प्रभु यीशु मसीह के साथ उठाया, प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठाया। यानी कि हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं और सब कुछ हमारे पैरों के तले कर दिया परमेश्वर ने। और जब हम सब कुछ हमारे पैरों के तले हो गया तो हम उसे रौंद सकते हैं, हम उसे कुचल सकते हैं। यही बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया, और किसी वस्तु से तुम्हें कोई हानि ना होगी। हालेलुया। अब बात यह आती है कि परमेश्वर ने हमें यह अधिकार दिया क्यों? तो उसके लिए अब देखो उत्पत्ति 3:15 में परमेश्वर ने एक प्रोफेसी की थी स्त्री और सांप के विषय में। स्त्री से कहा था कि मैं तेरे वंश और सांप के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और फिर यह कहा था कि शैतान के वंश के बीच में, यानी कि सांप का जो वंश है उसके बीच में, और स्त्री का जो वंश है यानी कि जो परमेश्वर के लोग हैं, यीशु मसीह है या मसीह के लोग हैं, तो उन दोनों वंशों के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। तो फिर परमेश्वर ने यह कहा था कि जो स्त्री के वंश है वो शैतान के सिर को कुचलेंगे, यानी कि सांप के सिर को कुचलेंगे, और सांप है उनकी एड़ी को डसेगा। तो एड़ी को डसने का मतलब है नुकसान या हानि पहुंचाना। एड़ी को डसने का मतलब है कि चलने में कठिनाई प्रकट करना, किसी काम को पूरा करने में दिक्कत देना। और सिर कुचलने का मतलब है संपूर्ण रीति से ऊपर विक्ट्री हासिल कर लेना। तो परमेश्वर ने कहा था कि मैं स्त्री के वंश में और सांप के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और स्त्री का जो वंश होगा वो सांप के वंश के सिर को कुचलेगा, और सांप का जो वंश होगा वो स्त्री के वंश की एड़ी को डसेगा। तो एड़ी का डसने का मतलब होता है हानि पहुंचाना, नुकसान करना, टेम्परेरी तकलीफ देना, समस्याएं देना, परेशानियां देना। और सिर को कुचलना होता है संपूर्ण रीति से खत्म कर देना। तो जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा तो उसने शैतान को
टोटली पूरी तरह से डिफीट कर दिया, पूरी तरीके से उसके सिर को कुचल दिया। और सिर को कुचलने के बाद उसने वही सेम अधिकार अपने विश्वास करने वालों को दे दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब सांप को कुचल दिया, वो स्वर्गीय स्थान में उठाया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर जाकर बैठ गया, और परमेश्वर ने सब कुछ उसके पैरों के तले कर दिया। जैसा कि हम पढ़ते हैं इफिसियों की पुस्तक 1:20 में लिखा है, 1:20 में, 21 में, 22 में लिखा है कि परमेश्वर उसे स्वर्गीय स्थान में सबसे एबोव बिठा देता है। और फिर इफिसियों 2:6 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें उसके साथ उठाया और उसके साथ बिठाया। तो परमेश्वर ने वो सेम अथॉरिटी, सेम पावर हमें दी। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जब स्वर्गीय स्थान में बैठे हुए हैं, तो और यीशु मसीह के सब कुछ यीशु मसीह के पैरों के तले है, हम उसी में उठाए गए और उसमें बिठाए गए, यानी कि सब कुछ हमारे पैरों के तले हो गया। और जब हमारे पैरों के तले है तो हम उसे रौंद सकते हैं, कुचल सकते हैं। हालेलुया। आई होप आप समझ रहे होंगे आप शैतान और बिच्छू को कैसे कुचल सकते हैं, सांप को कैसे कुचल सकते हैं, जब आप उससे एबोव होंगे। कोई भी मनुष्य किसी भी चीज को कुचलता है तो कुचलने के जरूरी है कि उसका पैर, कुचलने वाले का पैर कुचली हुई चीज से ऊपर हो। जिसको कुचलना है वो नीचे हो और कुचलने वाला ऊपर हो। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह में उठाए गए और स्वर्गीय स्थानों में ऊपर पहुंचे हैं, परमेश्वर ने हमें अपने साथ बिठाया, तो हम शैतान से एबोव उठा दिए गए। अब हम उसे उठा सकते हैं, उसको कुचल सकते हैं, उसके कामों को खत्म कर सकते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। हालेलुया। आई होप आप समझ रहे होंगे। शैतान भी लोगों को नुकसान पहुंचाता है। जब कोई शैतान के अंडर सरेंडर कर देता है, शैतान को, सांप को ईश्वर मान लेता है और उसके अंडर सरेंडर कर देता है, तब वो शैतान उसके एबोव हो जाता है। जैसा कि कोई किसी जगह जाए, किसी स्थान पर, पूजा के स्थान पर, और वहां जाकर अपने बच्चों को, अपने होने वाले बच्चों को, या जो बच्चे उनके हों, उनको डेडिकेट कर देते हैं, ये तो आज से तुम्हारा है। तो आपने अगर किसी को बच्चा सौंप दिया तो उसके ऊपर फिर उस पावर का अधिकार हो जाएगा। अब उसके लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसको मारना है, जिलाना है, अमीर करना है, गरीब करना है, जिसको आपने अथॉरिटी दे दी बच्चे के ऊपर, जो आपने बाचा बांध दी, जिस पावर को आपने पावर दे दिया है उस बच्चे की लाइफ के ऊपर, वो उसे कंट्रोल करेगा। और जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो हम उन सारी बाचाओं से फ्री होते हैं। परमेश्वर हमें छुटकारा देता है, बल्कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब हम जानते हैं कि हमारा सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर वो यीशु मसीह, और हम यीशु मसीह को, उन अधिकारों को जानते हैं जो यीशु मसीह ने हमें दिया, तो जिस सांप के अंडर पहले मनुष्य रहता है उसी सांप को कुचलना शुरू कर देता है, उसी बिच्छू को कुचलना शुरू कर देता है, उसी बीमारी को कुचलना शुरू कर देता है, उन्हें दुष्ट आत्माओं को निकालना शुरू कर देता है। और जब जब शैतान के काम नष्ट किए जाते हैं, तब तब शैतान का पद नीचा होता है, तब तब शैतान नीचे गिरता है। हालेलुया। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर शैतान को कुचलना है तो आपका पद, आपकी पोजीशंस, आपका आत्मिक लेवल शैतान से एबोव हो, आप तभी उसे कुचल सकते हैं। और एबोव कैसे होगा? जब आप वचन पढ़ेंगे, आप अपने अधिकार को जानेंगे। जब आपको अपने अधिकार पता है, आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह में हम इन शैतान से एबोव हैं, इस पृथ्वी के ईश्वरों से ऊपर हैं, तब आप उन्हें कुचल सकते हो, इजली हरा सकते हो, और आपका अधिकार है उनके ऊपर। क्योंकि जिसके पास अधिकार होता है वो पावर वाले को कंट्रोल करता है। हालेलुया। अधिकार वाला व्यक्ति पावर वाले व्यक्ति को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल लगा लो, जैसे पुलिस है, पुलिस फोर्स है। अब पुलिस फोर्स में क्या होता है कि पुलिस फोर्स के पास पावर है, हथियार भी है, सब कुछ है, लोग भी ज्यादा हैं, हथियार भी है। दूसरी तरफ एक एडवोकेट होता है, वकील। उसे क्या है तो उसके पास अधिकार है, उसे नॉलेज अपने अधिकारों की, और वो पुलिस वालों को जब उनके अधिकार बताता है, संविधान वाला व्यक्ति जब उन्हें बताता है कि मेरा अधिकार ये है, मेरे पास लीगल अथॉरिटी है, तब पावर वाला उसके अंडर हो जाता है। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, हमें अधिकार दिया सांप और बिच्छू को रोंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ पर, और कहा किसी वस्तु से तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। तो शैतान जो था वो अब हमारे अंडर हो गया और हम उसके ऊपर हो गए, हम उससे कुचल सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। प्रभु हमको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।